नमस्ते दोस्तों, थाईलैंड के एक और ट्रैवल अपडेट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया हूं जो खास तौर पर इंडियन ट्रैवलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर 2024 को थाईलैंड की रॉयल थाई एम्बेसी नई दिल्ली ने एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है। थाईलैंड अब अपना ई वीजा सिस्टम इंडियन ट्रैवलर्स के लिए लॉन्च कर रहा है। ये सिस्टम 1 जनवरी 2025 से लागू होगा और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ये आपके ट्रैवल प्लान्स को कैसे प्रभावित करेगा। क्या आपको वीजा चाहिए होगा? नियम क्या हैं? और अगर आपका प्लान 60 दिनों से ज्यादा का है तो क्या करना होगा? तो वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि मैं हर चीज को विस्तार से समझाने वाला हूं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। चलिए सबसे पहले बेसिक्स को समझते हैं। ये ई वीजा सिस्टम आखिर है क्या? थाईलैंड ने इंडियन ट्रैवलर्स के लिए एक ई वीजा पोर्टल लॉन्च किया है। इससे अब आप अलग अलग वीजा कैटेगरीज के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका ट्रिप 60 दिनों से ज्यादा का है, इस स्थिति में आपको ई वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो लंबे समय तक रुकना चाहते हैं या किसी खास मकसद जैसे बिजनेस, एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। ये खबर थाईलैंड की रॉयल थाई एम्बेसी नई दिल्ली द्वारा 11 दिसंबर 2024 को ऑफिशियली अनाउंस की गई थी। इस सिस्टम का मकसद वीजा प्रोसेस को ज्यादा सिंपल और कन्वीनियंट बनाना है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंडियन ट्रैवलर्स के लिए वीजा फ्री ट्रैवल अभी भी लागू है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आता। अगर आप 60 दिनों या उससे कम के लिए टूरिज्म और शॉर्ट टर्म बिजनेस एंगेजमेंट पर्पसेस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वीजा के लिए अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपना पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग और फंड साथ रखें और आप बिना किसी चिंता के ट्रैवल कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने इस साल पहले ETA इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन को लेकर भी कुछ खबरें सुनी होंगी। इसे लेकर क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है। ETA और ई वीजा अलग अलग चीजें हैं। ETA का मतलब था शॉर्ट स्टे के लिए एक ऑथराइजेशन सिस्टम, लेकिन थाईलैंड ने फिलहाल इंडियन ट्रैवलर्स के लिए 60 दिनों तक वीजा फ्री पॉलिसी जारी रखने का फैसला किया है। जो नया ई वीजा सिस्टम अनाउंस हुआ है उसका ETA से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ उन यात्रियों पर लागू होगा जो 60 दिनों से ज्यादा के लिए थाईलैंड जा रहे हैं या किसी खास मकसद के लिए वीजा की जरूरत है। अगर आपने पहले ETA को लेकर कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी थीं, तो वे अब इस नए सिस्टम पर लागू नहीं होती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको ई वीजा की जरूरत है? आइए इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। पहला, अगर आपका ट्रिप 60 दिनों से कम का है तो आपको वीजा की कोई जरूरत नहीं है। थाईलैंड की वीजा फ्री ट्रैवल पॉलिसी अभी भी जारी है। बस अपना पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग और फंड्स साथ रखें। दूसरा, अगर आपका ट्रिप 60 दिनों से ज्यादा का है तो आपको ई वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। एग्जाम्पल्स जैसे कि किसी लॉन्ग टर्म कोर्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेना, या किसी लंबे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना, या फिर शादी या प्री वेडिंग फोटोशूट, कोई बिजनेस मीटिंग्स, एग्जीबिशंस या इवेंट्स में भाग लेना। ई वीजा पोर्टल आपको आपकी ट्रिप के पर्पस के हिसाब से सही वीजा चुनने में मदद करेगा। अब जानते हैं कि यह सिस्टम कैसे काम करेगा। लॉन्च डेट, यह पोर्टल 1 जनवरी 2025 से लाइव होगा। अगर आपका ट्रिप नए साल के बाद का है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत आसान है। आपको पोर्टल पर यह जानकारी भरनी होगी। आपका पर्सनल डिटेल, पासपोर्ट के अनुसार, ट्रैवल डेट्स और आइटिनरी, ट्रिप का पर्पस, बैंक स्टेटमेंट, जरूरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ध्यान दें कि हर डिटेल आपके पासपोर्ट से मेल खानी चाहिए ताकि कोई डिले या रिजेक्शन ना हो। मैं इस पोर्टल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। एप्लीकेशन अप्रूवल टाइम, फिलहाल ई वीजा अप्रूव होने में करीब 14 वर्किंग डेज लगेंगे, लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर ये टाइम 3 से 5 दिन तक का कर दिया जाए, जैसा कि बाकी देशों के ई वीजा सिस्टम में होता है। मेरी सलाह है कि अपनी ट्रैवल डेट से कम 20 से 25 दिन पहले अप्लाई कर लें ताकि सब कुछ टाइम पर हो और आपको कोई टेंशन ना हो। थर्ड पार्टी साइट से बचें, सिर्फ ऑफिशियल पोर्टल का ही इस्तेमाल करें। अब आते हैं पेमेंट पर। रॉयल थाई एम्बेसी नई दिल्ली के मुताबिक ई वीजा के लिए पेमेंट प्रोसेस ऑफलाइन होगा। इसका मतलब हो सकता है कैश पेमेंट, बैंक ड्राफ्ट, चेक से पेमेंट। ये थोड़ा अजीब है कि डिजिटल सिस्टम के बावजूद पेमेंट ऑनलाइन नहीं होगा।
हो सकता है फ्यूचर में इसे अपडेट किया जाए, लेकिन फिलहाल हमें और जानकारी का इंतजार करना होगा। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अब कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। पहला, मैं जनवरी 2025 में ट्रैवल कर रहा हूं, क्या मुझे वीजा चाहिए? अगर आपका ट्रिप 60 दिनों से कम का है तो आपको वीजा की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैं 90 दिनों की बिजनेस ट्रिप प्लान कर रहा हूं, क्या करना होगा? आपको ई वीजा के लिए 1 जनवरी 2025 के बाद अप्लाई करना होगा। तीसरा, क्या मैं एजेंट की मदद ले सकता हूं? हाँ, आप किसी को अपने बिहाफ पर अप्लाई करने के लिए ऑथराइज कर सकते हैं। बस ये इंश्योर करें कि वो ऑफिशियल पोर्टल का इस्तेमाल करे। चौथा, क्या ई वीजा की फीस रिफंडेबल है? नहीं, ई वीजा की फीस नॉन रिफंडेबल है। मतलब अगर आपका एप्लीकेशन किसी भी वजह से रिजेक्ट हो जाता है या आप अपनी ट्रैवल कैंसिल करते हैं तो फीस वापस नहीं मिलेगी। इसलिए ई वीजा अप्लाई करते समय सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स ध्यान से भरें ताकि कोई गलती ना हो और आपका वीजा बिना किसी दिक्कत के अप्रूव हो जाए। और अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं वीजा फ्री पॉलिसी के तहत 60 दिनों से कम के लिए, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। इसे जरूर देखिए क्योंकि इसमें मैंने A to Z सब कुछ एक्सप्लेन किया है। ऐसे कुछ बेहद जरूरी टिप्स जो आपके ट्रिप को बहुत आसान बना सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। फाइनल थॉट्स, अगर आप थाईलैंड में 60 दिनों तक घूमने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीजा फ्री ट्रैवल अभी भी जारी है, लेकिन अगर आपका प्लान 60 दिनों से ज्यादा का है या आप किसी खास काम के लिए जा रहे हैं तो ई वीजा सिस्टम आपके लिए इसे और आसान बना देगा। ये सिस्टम जनवरी 2025 से लागू होगा। अगर आपको इस अपडेट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करें। साथ ही हेल्पफुल रिसोर्सेज और लिंक्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक अपना ख्याल रखें और थाईलैंड ट्रिप की प्लानिंग मजेदार बनाएं।